बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान में ऑफशोर कंपनीज़ के हवाले से कभी गूंज सुनाई देती है, कभी बाज़ गश्त आती है। आम आदमी ये समझने से कासर है कि ऑफशोर कंपनी क्या होती है, कैसे बनती है। हमने अपनी इस रिपोर्ट में इन्हीं सवालों के जवाब तलाश करने की कोशिश की है। वेबसाइट offshoreprotection.com के मुताबिक ऑफशोर एक ऐसी कंपनी है जो किसी ऐसे मुल्क या दायरे इख्तियार में कायम की गई हो जिसके मालिक की रिहाइश कहीं और हो। दूसरे लफ्ज़ों में ऑफशोर कंपनी किसी भी शख्स की बैरून मुल्क में वाक़ कंपनी को कह सकते हैं। लेकिन ऑफशोर कंपनी की ये तारीफ़ इतनी सादा नहीं है। मुख्तलिफ़ हालात और सूरत हाल के तनाजुर में इसकी मुख्तलिफ़ तारीफ़ें हो सकती हैं। एक ऑनशोर कंपनी किसी मुल्क में मौजूद कंपनी है जो उसके मुल्क की सरहदों के अंदर मौजूद और काम करती है। इसके मुकाबले में ऑफशोर एक ऐसी कंपनी होती है जिसका तमाम लेन देन उस मुल्क की सरहदों से बाहर होता है जहां इसे कायम किया गया हो, और क्योंकि इसकी मलकियत किसी ऐसे शख्स के पास होती है जो उस मुल्क का रिहायशी नहीं होता, लिहाजा इस कंपनी पर मकामी टैक्स कवानीन लागू नहीं होते। अगला सवाल यह है कि लोग ऑफशोर कंपनी क्यों बनाते हैं। बैरून मुल्क ऑफशोर कंपनियां बनाने की 5 बड़ी वजूहात हो सकती हैं। सबसे पहली वजह टैक्स बचाना है। ऑफशोर कंपनी बनाने का रवायती मकसद टैक्स बचाना है। अगर आप किसी ऐसे मुल्क में रहते हैं यहाँ मिसाल के तौर पर टैक्स की शरह 10% है, तो उस से किसी ऐसे मुल्क में मुंतकिल करना इंतहाई सूदमंद हो सकता है जहाँ मिसाल के तौर पर टैक्स की शरह 5% हो। कुछ मुल्क ऐसे भी हैं जो सिफर टैक्स की सहूलत देते हैं। इनमें केमन आइलैंड सर फहरिस्त है। यहाँ ना कोई इनकम टैक्स है, ना प्रॉपर्टी टैक्स, ना कैपिटल गेन टैक्स, इसलिए बहुत से लोग वहाँ ऑफशोर कंपनी बना लेते हैं। नंबर 2 पर असासों का तहफ़्फ़ुज़। ऑफशोर कंपनी बनाने का एक और अहम मकसद असासों का तहफ़्फ़ुज़ है, चाहे वो असासे आपने कानूनी तरीके से कमाए हैं या गैर कानूनी तरीके से। कई ममालिक ऐसे हैं जहाँ सियासी सूरत हाल तग़य्युर का शिकार रहती है और मालदार लोगों को खदशा होता है कि इनके मुखालफों की हुकूमत आ गई या मार्शल लॉ लग गया तो उनकी मुल्की बैंकों में रखी हुई दौलत ज़ब्त हो जाएगी, इसलिए वो ऑफशोर कंपनी बना लेते हैं। तीसरे नंबर पर रकम की आसान बैनुल-अक़वामी मुंतकिली, ये मकसद हो सकता है। बाज़ मुल्कों से सरमाया निकाल कर दुनिया के किसी और मुल्क में मुंतकिल करने का अमल बेहद पेचीदा होता है, जिसके लिए तरह तरह के अदारों के सामने जवाबदेह होना पड़ता है और लंबे चौड़े कानूनी तकाज़े पूरे करने पड़ते हैं, जिनमें महीने या साल लग सकते हैं। लेकिन अगर आपका पैसा किसी ऑफशोर कंपनी में पड़ा है और अगर आपको लंदन, दुबई या कनाडा वगैरह में कारोबार शुरू करने के लिए सरमाया दरकार है या कोई जायदाद ख़रीदनी है, तो ऑफशोर कंपनी से बड़ी आसानी से रकम दुनिया में किसी भी जगह मुंतकिल की जा सकती है। चौथे नंबर पर आ जाता है कानूनी पेचीदगियों से बचाव। फ़र्ज़ किया आप किसी बड़े कारोबार के मालिक हैं जहां बहुत से असासे आपके नाम पर हैं, लेकिन अचानक आपकी कंपनी के ख़िलाफ़ मुकदमा, एहतसाब या तहकीकात शुरू हो जाती हैं। ऐन मुमकिन है कि मुकदमे का फ़ैसला आने तक कंपनी के असासों के अलावा आपके साथी अकाउंट मुंजमद कर दिए जाएँ, क्योंकि आप कंपनी के मालिक हैं, चाहे आपने कुछ गलत किया है या नहीं किया। इसलिए बहुत से लोगों के लिए ये बात समझदारी की होती है कि वो कारोबार चलाने के लिए दरकार रकम छोड़कर अपना खालिस मुनाफा किसी ऑफशोर कंपनी में मुंतकिल कर दें, ताकि इस पर आपके मुल्क की अदालतों के फ़ैसले असरअंदाज ना हो सकें। आखिरी और 5वीं वजह ऑफशोर कंपनी बनाने की बेहतर बैंकिंग सहूलियात को गिरदाना जाता है। कई ममालिक नहायत आसानी से ऑफशोर कंपनी बनाने की सहूलत देते हैं, जिसमें किसी लंबे चौड़े पेपर वर्क की ज़रूरत नहीं होती। ये मुल्क बहुत उम्दा बैंकिंग सर्विस भी देते हैं, जिसमें बेहतर शरह सूद के अलावा उम्दा क्रेडिट सर्विस, सरमायाकारी के लिए प्रोफेशनल टीम के मशवरे और हदायत वगैरह शामिल हैं। ये वो सर्विसेज हैं जो आम बैंक फराहम नहीं करते, इसलिए बाद लोग सिर्फ इस वजह से ऑफशोर कंपनी बनाने की तरफ माइल हो जाते हैं। माहिरीन के मुताबिक ऑफशोर कंपनी बनाना या रखना गैर कानूनी अमल नहीं है,
تاہم بعض اوقات ایسی کمپنیاں غیر قانونی طریقے سے کمائے گئے پیسے خفیہ رکھنے کے لیے استعمال کی جاتی ہیں، اور یہی وہ عمل ہے جو اس سارے عمل کو غیر قانونی بنا دیتا ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ آف شور کمپنیاں کیسے کام کرتی ہیں۔ ایک آف شور کمپنی کے کارپوریٹ ادارے کے طور پر کام کرتی ہیں، جسے قانونی طور پر اپنے دائرۂ اختیار یعنی اسے قائم کیا گیا ہے سے باہر تجارت کرنے، اثاثے رکھنے اور عام کاروباری سرگرمیاں کرنے کی اجازت ہے۔ ان کمپنیوں کو ٹیکس میں یہ ممالک ان کمپنیوں کو ٹیکس میں چھوٹ دیتے ہیں جو اپنے لین دین اور معاملات کو ملک کی سرحدوں سے باہر تک محدود رکھتی ہیں۔ ایسی آف شور دائرہ اختیار میں بننے والی کمپنیاں غیر رہائشی کہلاتی ہیں، کیونکہ وہ اس ملک کی حدود میں کوئی مالی لین دین نہیں کرتی جو کسی غیر رہائشی فرد کی ملکیت ہوتی ہے۔ جن ممالک میں یہ آف شور کمپنیاں قائم کی جاتی ہیں انہیں ٹیکس ہیون کہا جاتا ہے، یعنی کہ ٹیکس کے لیے جنت۔ خصوصاً مملکت پاناما اس کی سب سے بڑی زد میں آیا تھا جب 2016 میں پاناما پیپرز کا ڈھنڈورا مچا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ پاناما حکومت کو خدشہ ہے کہ ان کا ملک ایک بار پھر عالمی ٹیکس ہیون سکینڈل کا مرکز بن جائے گا، جیسا کہ 2016 میں انٹرنیشنل کنسورشیم آف انویسٹیگیٹو جرنلسٹ (ICJ) کے پاناما پیپرز کے انکشاف کے بعد ہوا تھا۔ وہ 5 ممالک جو آف شور کمپنیاں بنانے کے لیے بہترین مانے جاتے ہیں، ان میں سب سے پہلا ملک پاناما ہے، دوسرا نیوس ہے، تیسرا کک آئی لینڈز، چوتھا اسکاٹ لینڈ اور 5واں برطانیہ ہے۔ امریکہ اور عرب ممالک بھی ایسے ممالک میں شامل ہیں۔ ناظرین، آخر میں ہم ایک دو حرفی بات کریں گے کہ کمپنی خواہ کتنی ہی قانونی کیوں نہ ہو، لیکن ملک سے باہر وہی لوگ پیسہ لے جاتے ہیں جن کو اپنے ملک کی بینکنگ پر، اپنے ملک کی معاشی صورتحال پر اعتبار نہیں ہوتا، یا وہ لالچ میں اتنے آ جاتے ہیں کہ اپنے ایک پیسے کو 2 گنا کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔